हाँ 11th क्लास में 11th क्लास में अपना अकाउंट इक्वेशन वाला टॉपिक चल रहा है। मैंने आपको उस दिन सम करवाया था सेकंड थर्ड, मैं आपको आज फोर्थ सम करवाता हूँ। अकाउंट इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4, हेडिंग होगी फर्स्ट कॉलम ट्रांजेक्शंस, कैशेस, लायबिलिटीज, एसेस्ट लायबिलिटीज, ट्रांजेक्शन में अपन चाहें तो ट्रांजेक्शन की लाइन भी लिख सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो था सबसे पहले कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस शुरू किया। तो फर्स्ट हमारा जो कैश है वो हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल। तो कैश कितना है, कैश से बिजनेस शुरू किया है, जितना बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल है, 25,000 है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है कैश परचेज, कैश कभी नहीं खरीदा जाता, गुड्स से ही परचेज किया जाता है। सेकेंड नंबर पे आया ये कैश परचेज 15,000। अब देखो अपने 15 का गुड्स खरीदा तो हमारा कैश जाएगा, कैश हमारा स्टॉक आया, कैश गया। यहाँ पे नो इफेक्ट है, 25,000 15, यह हमारा कैश कितना बचा 10,000। ये बन जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन। दो ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं तो इक्वेशन बन जाती है। अब क्रेडिट परचेज, गुड्स खरीद लिया 10,000 का, तो आपका स्टॉक बढ़ गया जब गुड्स खरीदा। तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि अभी नहीं गया कैश, फ्यूचर में जाएगा। कितना 10,000 हमारा क्रेडिटर है। जिस व्यक्ति से फ्यूचर में देना है, जिससे उधारी पे खरीदा है, वो हमारा क्रेडिटर है। कौन है वो हमारा क्रेडिटर? किसी से उधारी में खरीदते हैं तो क्रेडिटर, और किसी को उधारी में बेचा जाता है तो डेटर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 25,000 या 10,000, 25 और 10। नेक्स्ट है कैश सेल्स। कैश सेल्स में आप देखिए 5 वाला गुड्स 6 में सोल्ड हुआ तो आपका कैश कितना डिक्रीज हुआ, सॉरी कैश सेल्स कॉस्ट 5 6,000, मतलब आपका गुड्स डिक्रीज हुआ 5 का आपका गुड्स कितने में सोल्ड हुआ है 6 में। 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 6,000 आपके पास आएगा, प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी और लॉस होगा तो कैपिटल माइनस होगी। तो ये हो जाएगा 16,
20, 26 और ये 10, ये भी न्यू इक्वेशन बन गई, यहाँ भी न्यू इक्वेशन थी। अब आप देख लीजिए कि फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट 1000 का फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर का अकाउंट ओपन होगा, कितने का फर्नीचर आया आपके पास? 1000 का फर्नीचर आ रहा है, वो भी क्रेडिट पर नहीं, सुधारी पर। तो 1000 से आपका क्रेडिटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज, यहाँ हो जाएगा 16,000, 20,000, 26, 11। ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई। इसके बाद पेड टू क्रेडिटर 7500, कैश डिक्रीज हुआ, बुआ जी आपका क्रेडिट डिक्रीज होगा, देखिए ये शायद रिपीट हुआ है, ये सब मैं करवा चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। 20,000 इस साइड होगा 26, तो ये हुआ 29, दोनों साइड सेम आते हैं, 29,500। ये हो गया आपका अकाउंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4। चलो मैं आपको और करवाता हूँ, देखिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ, इसके बाद देखिए आप। ओके, कैन आई ड्राफ्ट? पेन नहीं है सर। हाँ, तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आफ्टर 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 मैच कर लीजिए, आप लोग की बुक में हो सकता है चेंज हो। मेरी बुक में है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख और गुड्स 20,000। ये वाला क्वेश्चन मैच करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अकाउंट क्वेश्चन में हेडिंग होगी अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंट इक्वेशन आपको पता है यहाँ होता है ट्रांजैक्शन, ये एसेट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैच कर लीजिए।
स्टार्टेड बिजनेस कैश 1 लाख गुड्स 20,000, ये वाला सम करवा रहा हूँ मैं आपको। कैश प्लस गुड्स, कैश और गुड्स स्टॉक मतलब दोनों से बिजनेस शुरू हुआ है। कैश ही हमारी 1 लाख और गुड्स से हमारा 20,000, टोटल होगा कैपिटल 1,20,000। फिर देखिए आप, इसके बाद सेकंड है सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर 12,000। इसका मतलब होता है 10,000 वाला गुड्स है ना, 10 वाला गुड्स आपका कितने में सोल्ड हुआ, 12 में। तो आपका 10 का गुड्स चला गया, 12,000 आपके पास कैश आएगी, तो 2,000 का प्रॉफिट है। तो ये हो जाएगा 122 और इस साइड स्टॉक बचा 10 का और कैश हो गया 112। दोनों साइड सेम चल रहा है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, न्यू इक्वेशन बन गई। उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। फर्नीचर का अकाउंट ओपन होगा 30 से, उधारी में खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ 122 30, यहाँ भी 30 प्लस 10 प्लस 112, कितना हुआ ये 30 और 10 40 50 52 152 152। एसेट साइड की टोटलिंग इक्वल टू लायबिलिटी साइड टोटलिंग विल बी सेम 152। तो ये हुआ आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 5। तो आप इन लोग को आज प्रैक्टिस करेंगे अकाउंट इक्वेशन। अब मैं कुछ आपको फिर बड़े सम लेके करवाऊंगा, ओके ना। यू हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ना, you will understand very well. Okay, thank you all of you for today.